Body about you. तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड सेंस पर। आज है 24 अक्टूबर और आज से बढ़ने वाले करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को LG कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। लुइस हैमिल्टन के बारे में जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन। और ये जो है एक रेसर हैं तथा फार्मूला 1 रेसिंग के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन हैं। ये विश्व चैंपियन है हाँ लुइस हैमिल्टन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पार्लो एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रियंका चोपड़ा को पार्लो एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फीज बी पोर्टफोलियो तक ग्राहकों की पहुंच तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हुआ है। तेलंगाना के पूर्व गृह मंत्री के रूप में रह चुके हैं। और तेलंगाना के बारे में कुछ जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ की राज्यपाल जो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय लक्ष्मी रामकरण का निधन हुआ है। वह किस विभाग की पहली महिला अधिकारी थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी, भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमण का निधन हो गया है। इनका निधन जो है 96 ईयर में हुआ है, 96 साल में हुआ है। 96 साल के उम्र में मतलब हुआ है इनका निधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर में जो केंद्र सरकार ने राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह तीन स्तरीय जो है लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, नासा ने किस कंपनी को चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए चुना है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, नोकिया। नासा जो है इसके बारे में जान लेते हैं। नासा यह एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा ने चांद पर सेल्यूलर या 4G नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो फिनलैंड की नोकिया कंपनी है तथा उसका दावा है, नोकिया कंपनी है जो इसने दावा किया है कि उसका नेटवर्क 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। नासा के बारे में जाना, नासा की स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट
जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जागरूकता दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो यह जागरूकता दिवस उन लाखों लोगों की सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए है जिन्हें हकलाने का एक भाषण विकार है। हकलाहट का क्या होता है? भाषण विकार है, मतलब बोलने में हकलाते हैं, उन्हें जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया गया है। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, आपका नाग मिसाइल का। भारत ने इस नाग मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया है। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को 22 अक्टूबर किस दिन क्या है? 22 अक्टूबर को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है, इनके बारे में जानते हो, इनके अध्यक्ष हैं जो जी सतीश रेड्डी। जो डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। अगला प्रश्न है, मार्केट डेटा शेयरिंग के लिए किस बैंक ने समिति गठित की है? मार्केट डेटा शेयरिंग के लिए किस बैंक ने समिति गठित की है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, सेबी ने। सेबी जो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तथा इसके अध्यक्ष कौन है, इनके बारे में ही जान लेते हैं। तो सेबी के जो अभी फिलहाल में अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी जी हैं, अजय त्यागी। अंतिम प्रश्न है, किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीकी विकसित की है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने जो है कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीकी विकसित की है। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड की जांच के लिए क्या है, कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। डायग्नोस्टिक परीक्षा की खोज